हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं विवाह में देरी के नए सूत्र के बारे में बताऊंगा। नया सूत्र, और इस सूत्र के बारे में यह भी शास्त्रों में लिखा है कि इसमें तलाक वाली स्थिति भी बन जाती है। तो मैं जो आज सूत्र बता रहा हूँ, इस सूत्र से आप यह जान सकते हैं कि विवाह में देरी होगी। लेकिन जो बहुत सी जगह पुस्तकों में मिलेगा कि तलाक जैसी स्थिति भी बन जाती है, हालांकि ऐसा भी लिखा है, लेकिन इस योग के प्रभाव से तलाक वाली स्थिति किन परिस्थितियों में बनती है वह भी मैं आज इसी वीडियो में क्लियर करूंगा। ये जो आज योग बता रहा हूं, इस योग के प्रभाव से व्यक्ति स्वयं ही अपनी मानसिकता ऐसी बना लेता है कि वह विवाह में स्वयं ही देरी करता है। उसका मन बार बार विचलित होगा और वह विवाह के लिए तैयार नहीं होगा। तो आज जो विवाह में देरी का योग है, यह उस जातक को सीधा प्रभावित करेगा, उसकी मानसिकता को प्रभावित करेगा। कुछ स्थितियों में पसंद वाली बात भी आती है, उसे भी ध्यान में रखना पड़ता है कि जब तक व्यक्ति को पसंद नहीं आएगा रिश्ता, तब तक विवाह नहीं करेगा। हालांकि उसे कोई लड़की पसंद नहीं है या लड़का पसंद नहीं है, क्योंकि यह योग किसी भी कुंडली में हो सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो चलते हैं इस योग को समझते हैं। कुंडली खोलिए, लग्न कुंडली, अन्य कोई भी कुंडली नहीं खोलनी है, लग्न कुंडली पर ही नजर डालनी होगी। और जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऊपर राशियां लिखी हुई है, उनके स्वामी भी लिखे हुए हैं। तो यदि इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो पूर्व के वीडियो अवश्य देखें। मैंने बताया है कि राशि उनके स्वामी और भाव से उनके स्वामी को देखते हैं। वैसे तो आप इस वीडियो को देखेंगे तब भी आपको पता लग जाएगा, लेकिन आपको और भी जानकारियाँ चाहिए, और यदि आपने वे वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने विवाह संबंधित योग 2021, 22, 27 तक के योग भी बताए हैं, कब कब किन राशियों के विवाह के योग बनेंगे, विवाह में देरी या अन्य वैवाहिक समस्या किस कारण से बनती है, और भी कुंडली के अन्य योग आप देखना चाहते हैं तो अवश्य देखें। सबसे पहले नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। यहाँ नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का। यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में सभी जानकारियाँ आपको समय पर मिल पाएगी। जैसे ही कोई जानकारी मैं दूंगा, आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। तो देखते हैं, इस स्थिति को समझते हैं। यहाँ पर आपको लग्न कुंडली ही देखनी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। लग्न और सप्तम, लग्न प्रथम भाव और सप्तम भाव। सप्तम भाव पति पत्नी का भाव है। एक लड़की के लिए उसके पति का भाव, लड़के के लिए उसकी पत्नी का भाव सप्तम भाव होता है। और लग्न जो है व्यक्ति स्वयं है। इस स्थिति को भी समझना पड़ेगा कि लग्न का सीधा संबंध है स्वयं से, व्यक्ति स्वयं। यदि लग्न पीड़ित है तो व्यक्ति स्वयं पीड़ित है। तो लग्न जो प्रथम भाव है वह महत्वपूर्ण भाव है। उसे त्रिकोण भी कहते हैं, केंद्र भी कहते हैं, लग्न प्रथम भाव भी कहते हैं। तो लग्न वाली स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है और सप्तम भाव वैवाहिक स्थिति है। अब ज्योतिष शास्त्र में क्या सूत्र लिखा है उसे आप समझें कि लग्न और सप्तम के जो स्वामी हैं, लग्न कुंडली में प्रथम भाव में जो, यहाँ आप देखेंगे इस कुंडली में प्रथम भाव में जो अंक लिखा हुआ है, अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग अंक अर्थात अलग अलग राशियां लिखी हुई होगी, और सप्तम भाव में भी राशियां बदल जाएगी ऐसी स्थिति में। तो सूत्र क्या है? लग्न और सप्तम का स्वामी, लग्न का स्वामी और सप्तम का स्वामी दोनों ही प्लेनेट या तो लग्न में बैठ जाए या सप्तम भाव में बैठ जाए
तो इससे वैवाहिक स्थिति खराब होती है, विवाह में देरी होती है, स्वयं व्यक्ति जिम्मेदार हो जाता है। देरी का कारण व्यक्ति स्वयं बनेगा जिसकी कुंडली है। बार बार आनाकानी करेगा, मना करेगा, या हो सकता है नखरे भी करे, तो वो स्थितियां अलग है। वह भी इसी में बता रहा हूँ, आगे आप ध्यान से देखें इसको। तो लग्न और सप्तम भाव, दोनों भावों के स्वामी, इन दोनों भावों के स्वामी यदि लग्न में ही हो या सप्तम भाव में हो, तो यह स्थिति लिखी हुई है शास्त्रों में कि ऐसी स्थिति में विवाह में देरी होती है, और कहीं कहीं शास्त्रों में लिखा है कि इससे तलाक भी हो जाता है। अब तलाक किस स्थिति में होता है उसे समझें। हर परिस्थिति में तलाक नहीं होता है। लग्न और सप्तम, इन दोनों भावों के स्वामी यदि सप्तम भाव में ही बैठे हों तो यह स्थिति थोड़ी सी खराब होती है। इसे आप अवश्य समझें। लग्न का स्वामी सप्तम में ही है और लग्न का स्वामी भी सप्तम भाव में जाकर बैठ जाए, यह स्थिति सबसे ज़्यादा खराब होती है। और विशेषकर तलाक वाली स्थिति, या जो खराब स्थिति कहते हैं, वह तब बनती है जब लग्न और सप्तम के स्वामी की आपस में मित्रता न हो। हालांकि लग्न और सप्तम भाव के स्वामियों की आपस में मित्रता होती नहीं है, अधिकतर कुंडलियों में होती नहीं है। जैसे मेष लग्न की कुंडली की बात करें तो लग्न का स्वामी मंगल बनता है, सप्तम का स्वामी शुक्र बनता है। तो शुक्र मंगल की 100 में से 60% मित्रता है, 40% शत्रुता है, इसे आप समझ लें। तो इस प्रकार से यदि हम समझें तो मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, ये दोनों ही मंगल के लग्न हैं। वहाँ पर दोनों ही कुंडलियों में सप्तम का स्वामी शुक्र बनेगा। तो मंगल शुक्र ऐसी कुंडलियों में या तो दोनों लग्न में होंगे या दोनों सप्तम भाव में हो तो विवाह में देरी का योग बनेगा। 2 कुंडलियां और हैं जो शुक्र की है, वृषभ लग्न और तुला लग्न। लग्न में 2 का अंक हो, 7 का अंक हो, ऐसी स्थिति में सप्तम में 8 का अंक होगा या 1 का अंक होगा, तो सप्तम का स्वामी मंगल बनेगा। ऐसी स्थिति में भी शुक्र मंगल दोनों लग्न में हो या सप्तम भाव में बैठे हो तो विवाह में देरी की स्थिति बनेगी। लेकिन यदि सप्तम भाव में है तो थोड़ी सी स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है। वहाँ व्यक्ति, क्योंकि शुक्र मंगल दोनों साथ में बैठ जाते हैं, तो व्यक्ति थोड़ा सा विलासी हो जाता है, लग्जरियस स्थिति हो जाती है, पसंद वाली स्थिति होती है, लेकिन उसे खराब नहीं कह सकते। बहुत सी बार शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है कि मंगल और शुक्र साथ में बैठ जाएं तो व्यक्ति व्यभिचारी होता है, जरूरी नहीं है। सप्तम भाव में मंगल शुक्र बैठे हुए हैं तब भी व्यक्ति सात्विक होगा। यदि कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए या गुरु कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति खराब आचरण का नहीं होगा। क्रिएटिविटी जरूर होगी, शौकीन जरूर होगा, हर काम कलात्मक होगा, हर काम क्वालिटी से करेगा, सप्तम भाव में मंगल शुक्र हैं तो। लेकिन विवाह में देरी की स्थिति देखी गई है। तलाक तब होगा जब सप्तम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या लग्न में भी कोई पाप ग्रह बैठा हो, जैसे शनि बैठा हो, सूर्य बैठा हो अशुभ स्थिति में, तो खराब स्थिति होती है। अब अन्य लग्नों की बात करें, जैसे मिथुन लग्न, कन्या लग्न हैं तो सप्तम का स्वामी गुरु बनेगा इन कुंडलियों में। मिथुन लग्न और कन्या लग्न, 3 और 6 नंबर की जो कुंडली है उसमें सप्तम का स्वामी कौन बनेगा? गुरु। गुरु बुध भी दोनों साथ में बैठते हैं तो दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। मंगल शुक्र से भी ज़्यादा शत्रुता है बुध और गुरु की। हालांकि स्थिति काफ़ी अच्छी है, व्यक्ति में ज्ञान अवश्य होगा, अच्छी बुद्धि होगी, शिक्षा भी अच्छी होगी, लेकिन अच्छी बुद्धि होने के बाद भी बहुत सी बार काम बिगड़ जाते हैं। तो गुरु और बुध की यह स्थिति यदि लग्न में है, मिथुन लग्न, कन्या लग्न में बैठे हुए हैं दोनों, तो स्थिति इतनी खराब नहीं होती है। लेकिन सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो स्थिति ज़्यादा खराब होती है। तो सप्तम भाव तो सेंसिटिव भाव है, वहाँ पर कोई भी प्लेनेट बैठ जाए, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, तब भी सावधानी रखनी होती है। मिथुन कन्या लग्न में गुरु के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते हैं। तो सप्तम भाव में गुरु है, स्वराशि पर है,
तब भी बुध के साथ है तो थोड़ी सी स्थिति सावधानी वाली रखनी होती है, लेकिन तलाक नहीं होता है। सूत्र को कहीं कहीं लिखा है कि ऐसी स्थिति में तलाक हो जाता है, तो नहीं होता है तलाक, बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा। और धनु लग्न, मीन लग्न, 2 लग्न ये और हैं। तो धनु लग्न में सप्तम का स्वामी बुध बनेगा। मीन लग्न में भी सप्तम भाव में 6 का अंक होगा, स्वामी कौन बनेगा? बुध। ऐसी स्थिति में भी बुध और गुरु या तो लग्न में हो, सप्तम में हो, सप्तम में विशेष दोष देते हैं, लग्न में उतनी बुरी स्थिति नहीं होती है। द्विस्वभाव लग्न है, मिथुन, कन्या, धनु, मीन, और सप्तम भाव में गुरु बुध बैठे हुए हैं। तो यहाँ द्विस्वभाव लग्न जो है 3, 6, 9, 12, इनमें स्थिति थोड़ी सी सोचनीय होती ही है, थोड़ी समस्या रहती ही है, लेकिन तलाक नहीं होता है। हमने बहुत सी कुंडलियों में देखा है तलाक नहीं होता है, लेकिन विवाह में देरी अवश्य होगी। व्यक्ति थोड़ी बुद्धिमत्ता ज़्यादा लगाएगा, ज़्यादा विचार करेगा, ज़्यादा सोचेगा, बुद्धि का प्रयोग करेगा, और वहाँ ज़्यादा बुद्धि लगाएगा तब भी विवाह में देरी होती है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचेगा, विचार करेगा, बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा करेगा, किससे करूँ विवाह, क्वालिटी ढूंढेगा। तो ये सारी स्थितियाँ, मंगल शुक्र में और ज़्यादा सुंदरता ढूंढेगा। अब 2 कुंडलियाँ, बल्कि यूँ मान ले में कि 3 कुंडलियाँ और बची हैं, जिसमें आप देखेंगे कि 3-4 कुंडलियाँ बची है। एक तो कर्क लग्न की कुंडली, कर्क लग्न की कुंडली में लग्न का स्वामी चंद्रमा होता है, सप्तम का स्वामी शनि। यह स्थिति ठीक नहीं है। चंद्रमा शनि या तो लग्न में हो, सप्तम में हो, यहाँ थोड़ी सी सोचनीय स्थिति है। यहाँ ध्यान ना दें तो तलाक वाली स्थिति बन जाती है। महिलाओं में विशेषकर संतान समस्या भी होती है। शनि चंद्रमा यदि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं कर्क लग्न की कुंडली में, और लग्न में बैठे हैं, तब भी विवाह में देरी होती ही है। सिंह लग्न की कुंडली, सूर्य लग्न का स्वामी है, शनि सप्तम का स्वामी बनेगा, सप्तम में 11 का अंक होगा। सूर्य शनि दोनों लग्न में बैठे हैं, तब भी समस्या वाली स्थिति, व्यक्ति की मानसिक स्थिति को शनि खराब करेगा। यहाँ पूजा किसकी करनी होगी? शनि की। कर्क लग्न में भी, लग्न में यदि चंद्रमा शनि है तो शनि की पूजा करनी पड़ेगी। कर्क लग्न में शनि ज़्यादा खराब सिद्ध होगा। सिंह लग्न में भी शनि ज़्यादा खराब सिद्ध होगा। तो सूर्य शनि सप्तम में हो सिंह लग्न में, तो यह स्थिति सबसे ज़्यादा खराब। तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है कर्क लग्न, सिंह लग्न में। अब बचे 2 लग्न शनि के, मकर लग्न। मकर लग्न में भी शनि चंद्रमा या तो लग्न में हो, सप्तम में हो, तो यहाँ चंद्रमा थोड़ा सा खराब होता है। ऐसी कुंडली में चंद्रमा की पूजा आप कर सकते हैं। चंद्रशेखर अष्टक का पाठ कर सकते हैं। तो सप्तम में शनि चंद्रमा बैठे हुए हैं, लग्न में बैठे हुए हैं, इस कुंडली में भी तलाक वाली स्थिति सावधानी ना रखें तो बन जाती है। और अंतिम कुंभ लग्न की कुंडली, कुंभ लग्न की कुंडली में भी लग्न का स्वामी शनि बनेगा, सप्तम का स्वामी सूर्य बनेगा। तो ऐसी कुंडली में सूर्य ज़्यादा पापी हो जाएगा, वहाँ पर सूर्य की पूजा करनी बहुत ज़रूरी रहेगी। और गायत्री मंत्र का पाठ करें तो लाभान्वित होंगे। सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो कुंभ लग्न में सूर्य शनि बैठे हुए हैं या सप्तम भाव में सूर्य शनि बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी होती है। तो इसीलिए इस सूत्र को ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि लग्न और सप्तम दोनों भावों के स्वामी इकट्ठे एक साथ बैठे हों, या तो लग्न में ही बैठे हों या सप्तम में ही बैठे हों, यह स्थिति शुभ नहीं होती है। इसमें वैवाहिक समस्या, विवाह में देरी होती है। अब मेष लग्न है, वृश्चिक लग्न है, तो उसमें शुक्र को हम दोषी मान सकते हैं। शुक्र की हम पूजा करते हैं, उसके मंत्रों का जाप करते हैं तो लाभ मिलता है। वृषभ और तुला लग्न में हम मंगल को पापी मान सकते हैं, वहाँ मंगल की हम पूजा करें तो वहाँ लाभ मिलता है। मिथुन कन्या लग्न में हम गुरु की उपासना करें, उसके मंत्रों का जाप करें, गुरु के दान करें तो लाभ मिलता है। धनु और मीन लग्न की कुंडली में यदि हम बात करें तो बुद्ध की पूजा उपासना करें तो विशेष लाभ मिलता है, उसके दान करें तो लाभ मिलता है। तो इस बात को समझना होगा कि लग्न का जो स्वामी है उसकी पूजा करनी
या उसके मंत्रों का जाप करना ठीक नहीं है। उसमें जो पापी ग्रह है उस लग्न में, या उस लग्न का शत्रु ग्रह है, चाहे सौम्य ही हो, लेकिन उसकी पूजा करेंगे तो लाभ मिलेगा। तो आज आपने समझा कि लग्न और सप्तम भाव के स्वामी दोनों एक साथ बैठ जाए, या तो लग्न में या सप्तम में, तो विवाह में देरी होती है, छोटी छोटी वैवाहिक समस्याएं होती है, और बहुत सी बार मंगल शुक्र यदि बनते हैं ऐसी स्थिति में तो व्यक्ति ज़्यादा लग्जरियस होगा, अपने विचारों में बार बार परिवर्तन करेगा और फिर उससे देरी बनेगी। गुरु और बुध हैं तो बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। चंद्रमा शनि है तो फिर वो विवाह के बारे में चिड़चिड़ापन रहेगा विवाह की जब भी बात करो। सूर्य शनि है तब भी ऐसी ही स्थिति बनेगी, विवाह की बात करो तो गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा और फिर उससे देरी होगी। तो ये सारी स्थितियाँ, और विवाह के बाद भी शनि चंद्र और शनि सूर्य की स्थिति युति ठीक नहीं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अवश्य शेयर करें ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। लेकिन ज़्यादा डरने की बात नहीं है, तलाक सभी स्थितियों में नहीं होते हैं, इस बात को भी अवश्य समझें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।